तो जैसा आपने देखा कि हम लोग बेहतरीन रूप से अपना फिजिक्स स्टार्ट किया है, फिजिक्स क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोगों ने 1D मोशन को बेहतरीन रूप से फिनिश किया है। लास्ट पार्ट हमने मोशन अंडर ग्रेविटी देखा। आज हम लोग उसके कुछ PYQs और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। वो जो NDA हो 3 सितंबर, या आपका एयरफोर्स एग्जाम जो 13 अक्टूबर को होने वाला है उस सब के लिए, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs है जो कि आए हुए हैं, और मोस्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और ढेर सारा हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए अपने ग्रुप को, और जितना हो सके कमेंट कीजिए जिससे मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कि जो मैं कंटेंट दिया हूँ उसी से सारा कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। क्या बोल रहा है? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो जब मैं ये कॉम्परेटिव स्टडी पढ़ा रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो मैं ये पॉइंट लिखाया था कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इस रेशियो का मतलब यही था कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के जो है इक्वल होता है या ग्रेटर दैन होता है, बट लेस दैन 1 कभी नहीं होता है। मतलब डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस के इन्फिनाइट वैल्यू होते हैं मूविंग बॉडीज़ के लिए जब वो पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट के सिंगल वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा सिंगल वैल्यू आता है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ट्विस्टेड है, ये आया हुआ क्वेश्चन है NDA में भी, एयरफोर्स में, नेवी में भी। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है उसको रेसिप्रोकेट फॉर्म में बोल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा? लेस और इक्वल टू 1। कैसे? क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके, क्वेश्चन ईजी है बट ट्विस्टेड फॉर्म में है। यहाँ पे लेस दैन 1 भी है और इक्वल टू 1 है। तो बहुत सारे हड़बड़ में लेस दैन 1 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा लेस और इक्वल टू 1, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन कीजिए, किसी तरह का डाउट है तो पूछिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेहतरीन रूप से। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड, और ये भी मैं कंटेंट में पढ़ाया हुआ हूँ। जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहा था तो मैं ये टॉपिक पढ़ाया था। जब डिस्टेंस हम लोग nth सेकेंड में कवर करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला था? SNTth, डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड, nth सेकेंड, u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आए हैं सारे मेरे ही कंटेंट से मैच करते हैं और हमेशा ऐसा ही आते रहता है, क्योंकि ये अपना ओन एक्सपीरियंस, अपना खुद का कंटेंट है जो मैंने क्लियर किया है एग्जाम को, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन को आइए पढ़िए, आप भी सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ए बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई बॉडी है स्वतंत्र रूप से ग्रेविटी के अंडर में वो गिर रहा है। द डिस्टेंस कवर बाई इट इन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो ऑफ, ये मैंने डायरेक्ट बताया भी था कि जब हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, जब क्योंकि फ्री फॉल के केस में आपका इनिशियल स्पीड 0 होता है, आप जानते हैं, मैंने बताया है कॉन्सेप्ट में। तो जो डिस्टेंस कवर होता है nवें सेकेंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2n-1 के, ठीक है। क्योंकि फ्री फॉल में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी आपका कांस्टेंट होता है जो कि अर्थ के द्वारा एक्सलेशन लगता है। मतलब जो डिस्टेंस कवर nवें सेकेंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2n-1। अब आप n का वैल्यू पुट कीजिए तो S1 कितना आ जाएगा? 2 × 1 2 -1 1। S2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 -1 3, और S3 कितना आ जाएगा आपका? 5। तो 1:3:5 इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है फ्री फॉल के
अंडर ग्रेविटी का टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका जो भी मैं करवा रहा हूँ कोई ना कोई एग्जाम में आया हो, या वो आईसीजी हो या एनडीए हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को बेहतरीन रूप से सॉल्व कीजिए और जितने हो सके अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन सीरीज आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका मोशन अंडर ग्रेविटी से क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड यू। मतलब बोल रहा है कि बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जब रीच कर रहा है पॉइंट पे फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड यू। मतलब देखिए आप, मैं फिगर से बता रहा हूँ, कोई बॉडी है जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड उसको यू स्पीड से, तो जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वो किस स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन। फाइनल वेलोसिटी आपका पूछ रहा है भी क्या होगा। तो मैं जब कल के क्लास में जब फ्री फॉल के केस में बता रहा था कि फ्री फॉल के केस में जब बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस स्पीड से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वही स्पीड से वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है। कंडीशन यही होना चाहिए कि सिर्फ उस पे ग्रेविटी फोर्स लगे और अदर फोर्स जैसे आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स है और जितने सारे अदर रेजिस्टिव फोर्स है वो उस बॉडी पे एक्ट ना हो, तभी कहेंगे कि वो एक ही स्पीड से प्रोजेक्ट होगा। मतलब जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है। फिर मैंने कल एक और प्रॉपर्टी बताया था कि टाइम भी है ड्यूरिंग प्रोजेक्शन और फ्री फॉल, वो भी आपका इक्वल आएगा ड्यूरिंग फ्री फॉल में। मतलब टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मैंने बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। कल के 2 प्रॉपर्टीज मैंने दिखाया था, उसी से देखिए क्वेश्चन आया। तो हर क्वेश्चन आप देखिएगा कि मेरे ही कॉन्सेप्ट से मैच होगा। ज़बरदस्त लेवल पर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है मुझे आप बताइए कमेंट करके। तो v इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी भी आपका इनिशियल स्पीड के ही इक्वल होगा जिस स्पीड से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। तो 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए वीडियो पॉज करके और उसके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये कम से कम 2 बार एनडीए में आया हुआ है और आपका एयरफोर्स में भी और कोस्ट गार्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी यू, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है कि बॉडी को थ्रो किए हैं वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमने उसको फेंका है। मैंने हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उसको हम लोग फेंके हैं, प्रोजेक्ट किए हैं। किस वेलोसिटी से, किस वेग से, तो यू से। तो बताइए कि इस सब में से कौन सा इस सब में से सही कथन है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ये चारों ऑप्शन में से। पहला, both velocity and acceleration are zero at its highest point। क्या बोल रहा है कि both velocity and acceleration are zero at its highest point। क्या मैं आपको कल के क्लास में नहीं बताया था कि जब किसी वस्तु को हम लोग प्रोजेक्ट ऊपर की ओर करते हैं तो जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ उसका इनिशियल स्पीड तो है, बिल्कुल है सर, कोई डाउट नहीं है। बस जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी पहुंचा तो उसका वेग फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये तो सही बोल रहा है, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बॉडी जब हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करें या जब वो ऊपर से नीचे आए, उस सारे एक्टिविटी में, सारे कंडीशन में उस पर एक्सलेशन लगेगा। और कौन सा एक्सलेशन लगेगा मुझे कमेंट कीजिए बॉडी पर। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा जी, जिसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस या नो। बॉडी को हमने देखिए प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, बट एक्सलेशन इस पे लग रहा है जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, हमें करेक्ट बताना है। हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे।
दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एक्सलेशन इज जीरो, बिल्कुल गलत बोल रहा है। वेलोसिटी तो आपको जीरो हो जाएगा और एक्सलेशन जीरो, गलत। तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सलेशन इज जी डाउनवर्ड, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन वेलोसिटी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, सही बोला आधा पार्ट। अब देखते हैं आधा पार्ट में क्या बोल रहा है। जो मैक्सिमम हाइट है, जब बॉडी ऊपर की ओर पहुंचा तो उसका जब मैक्सिमम हाइट कितना कैलकुलेट किया गया है, तो u²/2g। क्या मैं ये आपको कल फॉर्मूला नहीं बताया था कि जब बॉडी को हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब ग्राउंड लेवल से जहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किए हैं और जहाँ वो प्रोजेक्ट हुआ है, तो उसके बीच में जो मैक्सिमम हाइट जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है h मैक्स, क्या मैं कल उस फॉर्मूला को नहीं बताया था u²/2g। देखिए कैसे आएगा। h का फॉर्मूला क्या होता है, ut + हाफ 80² होता है कि नहीं, डिस्टेंस कवर का। मैंने बताया था फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन में, फ्री फॉल के केस में। तो यहाँ पे आपका एस के जगह पे मैक्सिमम हाइट एच लिखिए, एच मैक्स, और ए के जगह पे कौन सा एक्सेलेरेशन वर्क कर रहा है, तो जी, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एक्स मैक्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, एच मैक्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, वो बोला है कितना, u²/2g। u²/2g इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन में एच मैक्स जो आता है कितना आता है, u²/2g आता है। क्योंकि यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला भी होता है v² = u² + 2gh, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो जब बॉडी को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो ऊपर पे उसका, क्योंकि जब बॉडी को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो ऊपर से जब नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो उसका इस केस में इनिशियल स्पीड तो जीरो है, बिल्कुल। तब v² कितना हो जाएगा, 2gh। तो h मैक्स कितना हो जाएगा, v²/2g। तो h मैक्स आया कि नहीं, क्योंकि बॉडी जब ऊपर पहुंचा तभी ना वो मैक्सिमम हाइट कवर किया h मैक्स, जहाँ से वो प्रोजेक्ट हो रहा है। तो उसी को हम लोग देखेंगे h मैक्स। h मैक्स का कितना वैल्यू आया, v²/2g, ठीक है। भी आपका फाइनल स्पीड, ठीक है। तो क्या यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं, समझे कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट कल मैं बताया था, आज मैं आपको रिकॉल भी करवा दिया। क्योंकि जब बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट नीचे की ओर उसको फेंक रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड जीरो है, तो v² = 2gh। तो h मैक्स क्या हो जाएगा, v²/2g। कितना हो जाएगा, h मैक्स v²/2g। यही बोल रहा है। अब वेलोसिटी आपका जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। और जब हम लोग 2D मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, उस पर पढ़ेंगे कि इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका जो स्पीड है, जिस स्पीड से हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट किए हैं, उसका वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली जीरो होता है, u sin थीटा। बेसिकली u cos थीटा जीरो नहीं होता है, u sin थीटा जीरो होता है। वो हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन में। क्योंकि 2D मोशन में क्या करेगा कि जिस स्पीड से हम लोग फेंके हैं ना, उसका भी दो कंपोनेंट ले लेगा, एक u cos थीटा, एक आपका u sin थीटा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे u sin थीटा जीरो होता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कैसे ज़बरदस्त लेवल का ये क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट। आइए हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड ये भी क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, और PYQs भी आपका है। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। जितने सारे मैं क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूँ, सारे 2-3 साल का जो अपकमिंग हुए एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी का सारा कलेक्शन, ICG का सारा मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा 1D मोशन, ये नहीं कि अंतिम क्वेश्चन है, और ढेर सारा प्रैक्टिस होगा जब हम लोग लास्ट एग्जाम के 10 दिन पहले मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये कि आप अपना जांचें तैयारी कैसे, हर क्वेश्चन मेरे ही कॉन्सेप्ट से मैच हो रहा है, और आगे भी मैच होगा। फिजिक्स में आपका एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, 25 में 25 करके आप आओगे, मेरा गारंटी है। जिस स्ट्रैटेजी से पढ़ा रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते रहो। किसी तरह का कमेंट हो, क्यूरी हो, मुझसे आप कमेंट किया करो, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा। द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन थ्रोन अपवर्ड
विथ एक्सलेशन ए विल बी। जब किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, फेंकते हैं ऊपर की ओर किस एक्सलेशन से, ए से, तो उसका अफेक्टिव एक्सलेशन क्या होगा, नेट एक्सलेशन क्या होगा। अगर यही बॉडी इसको हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो बॉडी को जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में एक्सलेशन भी लगेगा। बट एक बात भूल गए कि इस पर एक नीचे की ओर एक और एक्सलेशन लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ए एक्सलेशन के साथ फेंक रहे हैं, बट नीचे लग रहा है आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफेक्टिव एक्सलेशन कितना होगा मुझे बताइए, कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है कि जी ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। तो इसी तरह से देखिए बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल है बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप, इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट के करें क्वेश्चन नंबर 5 का। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। जब किसी बॉल को थ्रोन अप वर्टिकली विथ वेलोसिटी v0, it reaches a maximum height of h. Okay, if one wishes to triple the maximum height, then the ball soon be thrown with velocity. मतलब मैं समझा रहा हूँ कि किसी एक बॉल को, एक गेंद को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वर्टिकली, किस इस वेलोसिटी से, तो v0 वेलोसिटी से। तो जब उसको हम लोग v0 वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचकर कितना, h। अगर कोई व्यक्ति, आप ही लोग में से कोई स्टूडेंट, अगर उसकी इच्छा है कि मैक्सिमम हाइट को ट्रिपल करना, मैक्सिमम हाइट को कितना करना, ट्रिपल करना, तो बताइए बॉल को कितना वेलोसिटी से फेंका जाए। तो अभी हम लोगों ने इसका देखा था एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, और उस पर देखिए कि न्यूमेरिकल आ गया, एच मैक्स इक्वल टू, क्या मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, v²/2g। अभी मैं ये फॉर्मूला आपको समझा कर आ रहा है, इस पर क्वेश्चन भी हम लोग करके आ रहे हैं। तो जब वेलोसिटी को आप ट्रिपल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक, जब आप हाइट को ट्रिपल कीजिएगा, क्योंकि बोल रहा है ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट को हमें ट्रिपल करना है, तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √3v0। क्योंकि जी तो आपका कांस्टेंट है और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस पर कोई मतलब नहीं है। तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ h मैक्स का। अब h को आप 3 गुना कर दिए तो v² है, तो v निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, तो √3v0 क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार सारे बच्चे कमेंट करें, एक बार कमेंट करें कि यस सर सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व हो रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करें, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आइए जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखा जाए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर। पार्टिकल्स मूव अलोंग द सेमी सर्किल, कोई पार्टिकल है आपका सेमी सर्किल में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 10 मीटर, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। और कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में वो पार्टिकल्स मूव कर रहा है सेमी सर्कल का पाथ को, जिसका रेडियस 10 मीटर है, वो कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में। एक तरह से 10 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल्स का। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पर, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, मैं न्यूमेरिकल लाया हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला बताया क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, होता है कि नहीं। सेमी सर्किल मतलब यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आपको यहाँ तक मूव किया है, ठीक है कि नहीं, यहाँ से आपका यहाँ तक मूव किया है पार्टिकल्स। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस सेमी सर्कल के डायमीटर की इक्वल होगा, डेट इज 2r। यस या नो, ये आपका r, तो ये कितना हो गया, ये भी r, तो 10 कितना हो गया, 20 मीटर। यस या नो, समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने बोला कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है
तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं वही हमारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बताता है। स्ट्रेट लाइन जो हम ज्वाइन करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ गया, क्योंकि बोल रहा है पार्टिकल मूव अलोंग द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये आपका त्रिज्या 10 मीटर है। कितना सेकेंड में? 5 सेकेंड में। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। मैं इतना क्लैरिफाई क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हर बच्चा इसको समझे, जो बिगिनर है, जो फ्रेशर है, क्योंकि रिपीटर्स तो आराम से कर लेंगे, बट फ्रेशर को अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, जो न्यू अभी 12 जस्ट पास आउट होके फॉर्म भरे हैं अग्निवीर इनटेक 2024 फर्स्ट का। तीसरे में इतना स्ट्रेस देकर क्वेश्चन को सॉल्व करा हूँ। धीरे धीरे इतना मैं टाइम क्वेश्चन पर नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का माइंड डेवलप होते जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? 20 और टाइम टेकन 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर यही बात सेमी सर्किल ना करके सेमी हटा देता तब बताइए कितना इसका एवरेज वेलोसिटी होता। इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा सारे बच्चे कि अगर यहाँ पे सेमी नहीं रहता, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहता, अगर हम लोग सिर्फ सेमी को हटाकर तब पूछते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता, और एक और ऑप्शन लिख दीजिएगा 0, तो मुझे इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट करेंगे, और उस क्वेश्चन नंबर 6 का भी। ठीक है, वीडियो स्टॉप होने के बाद। ठीक है, आइए फिर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन त्वरण ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये आपका ग्राफ का मैं क्वेश्चन लाया हूँ, देख रहा हूँ ग्राफ आपको समझ में आया है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, जो मैं पढ़ाया हूँ रिवाइज किए हैं कि नहीं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, इसका मुझे आंसर दीजिए। द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, the acceleration of the moving body can be found from area under velocity time graph, या slope of velocity time graph, या area under distance time graph, या फोर्थ ऑप्शन slope of distance time graph। तो हम लोग जानते हैं किसी मूविंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन आता है वो किससे आता है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है पहले मुझे ये बताइए। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो A = del v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज होता है ना, जब वेलोसिटी में जब चेंज होता है तब आपका एक्सेलरेशन आता है मूविंग बॉडी का। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो वो आपका आएगा vt से। अब vt ग्राफ से तो आएगा, ये तो मालूम चल गया है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम से हमें वेलोसिटी मिलता है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अब बताइए स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन की एरिया देगा, ये मुझे बताइए जो मैं बताया हूँ। तो हम लोग जानते हैं सर कि स्लोप देता है एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है, जो tan थीटा होता है, जो एंगल इंक्लाइन होता है, जो एंगल आपका इंक्लाइन होता है, देखिए मैं नीचे बना रहा हूँ, बताइए क्लियर है कि नहीं। तो मैं नीचे आपको एक बार फिगर से मैं एक्सप्लेन करूँ, बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये आपका सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल में इधर टाइम एक्सिस है, इधर आपका वेलोसिटी है। ठीक है, यही ना आपका स्लोप आया था। ये देखिए जो थीटा निकालते हैं, जो ये आपका वेलोसिटी है, ये t है, तो tan थीटा जो निकालते हैं अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमें मिलता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये जो tan थीटा आता है वो क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? एक्सेलरेशन। यही tan थीटा हमारा स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है, जो कि एंगल इंक्लाइन होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ग्राफ वाला वीडियो बिल्कुल देखिएगा, जो कि एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन देता है। हम लोग एरिया तो जानते हैं, किसी का एरिया हो मेरे भाई, डिस्टेंस का हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो, एरिया हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही देता है, वो vt का ग्राफ हो या डिस्टेंस का ग्राफ हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया भी हूँ ग्राफ वाले क्लास में। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। अब आइए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आइए पढ़ा जाए, क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है आपको फॉल हो रहा है, रेस्ट मतलब इसका देखिए ऊपर से गिर रहा है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 है, हमें मालूम है। टू कवर द हाइट ऑफ, टू कवर द मतलब उसको हाइट एक मैक्सिमम डिस्टेंस कुछ कवर करना है h1 और h2 ओके रिस्पेक्टिवली, कितना टाइम में, t1 और t2 में। तो बोल रहा है कि रेशियो कितना होगा t1:t2 का। तो कल क्या जब मैं पढ़ा रहा था या अभी मैंने डिस्कस किया था, एच मैक्स निकाला था, क्या आया था v²/2g आया था कि नहीं, एच मैक्स कितना आया था v²/2g, ठीक है। अब आइए हमें देखना है क्या रिलेशन होगा h और t में जिससे हम कैलकुलेट कर सकें, जिससे हम कैलकुलेट कर सके। बताइए कौन सा इक्वेशन हम लोग यहाँ काइनेमेटिक्स का लगाएं जहाँ पे हाइट और टाइम का रिलेशन हो। तब जानते हैं h = ut + ½ at होता है मेरे सोल्जर्स। यहाँ पे इनिशियल स्पीड तो 0 है और यहाँ पे एक्सलेशन की जगह पे हम लोग क्या g नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्री फॉल हो रहा है तो यहाँ पे a के जगह पे कौन सा एक्सलेशन लग रहा है, ग्रेविटी एक्सलेशन, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो अब बस बचा h = ½ तो t = √2h/g। क्या मैं ये कल फॉर्मूला आपको नहीं बताया हूँ, सारा मैं इक्वेशन बताया हूँ कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा जब उसको हम लोग इनिशियल स्पीड रेस्ट के साथ जब बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो √2gh। तो क्या मैं ये सब सारा फॉर्मूला कल आपको बताया हूँ कि नहीं, और वही सब फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आखिर में क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पे हमें कवर रहना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो t का हमें रिलेशन जानते हैं √2h/g, ठीक है। तो g कांस्टेंट है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है, मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। तो t1 और t2 का क्या रिलेशन हो जाएगा, √h1 रेशियो √h2। क्या ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितना ऑसम क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके PYQ में बहुत बार और एक्सपेक्टेड भी आ भी सकता है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे इसके आंसर सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 का और फिर एक और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा जब सेमी हटा देंगे तब, ठीक है। सेमी सर्किल में से बोला है कि पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट रोड में तो पहला जो हाफ टाइम किस स्पीड से कवर कर रहा है, v1 से, और दूसरा अगला हाफ टाइम कवर कर रहा है किस वेलोसिटी से, v2 से। तो बताइए कि मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उस आदमी का, ये आपका ऑप्शन है। ये आपका ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको एवरेज स्पीड बता रहा था तो आपको दो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा था, एक लिखा था 2v1 × v2/v1 + v2, एक लिखा था v1 + v2/2। मैं बताया था कि दोनों फॉर्मूला का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एक अगर सेम डिस्टेंस हो तो कौन सा फॉर्मूला ये यूज करेंगे, और जब पार्टिकल किसी स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है और सेम टाइम में वेलोसिटी कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सारा ये क्वेश्चन मेरे ही कॉन्सेप्ट से हैं, आप उसके अलावा किसी भी बुक से बनाइए, किसी क्वेश्चन को उठाइए, आप सॉल्व कर दीजिएगा, मेरा विश्वास है। बट मेरे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जैसे होंगे आप लोग रिव्यू दीजिएगा, सारा मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन मैं इस क्लास में पढ़ाया हूँ, और आप देखिएगा तो बिल्कुल विश्वास किया कीजिए हमारे चैनल पे, मेरे पर, और अपना फुल डेडिकेशन दीजिए, सपोर्ट दीजिए, तभी हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, क्रैश कोर्स को। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, ओके। तो कैसा लगा वीडियो सोल्जर्स, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।